राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि निबंध से संबंधित है, सीरीज नंबर 13 लेकर आई हूँ। आज के ये प्रश्न आपकी एलटी और प्रवक्ता की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप आज की वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप लास्ट में कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो जो कि हमारा 601 नंबर का है और इससे पहले की जो सीरीज़ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें प्रश्न मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन उसमें प्रश्न रखे हुए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है, मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक शेयर करे हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उन सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 601 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? इसके ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल जाए और बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? इसके ऑप्शन हैं 1800 से 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1873 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1900 से 1920 ईस्वी या फिर डी ऑप्शन है 1920 से 1936 ईस्वी। तो भारतेंदु युगीन निबंधों की जो समय सीमा है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1873 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन हैं? मैंने इन सीरीज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे हुए हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण बहुत है, तो वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करते रहिए। अगर आप इन सीरीज़ को बार बार देखेंगे वीडियो को, तो आपको आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर भी याद हो जाएंगे। तो लेवी प्राण लेवी इस निबंध के लेखक हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। तो इस निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे? इसके ऑप्शन हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक रहे हैं वो कौन से निबंधकार थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? और ये प्रश्न एलटी और प्रवक्ता में पहले भी पूछा जा चुका है। मैंने इन सीरीज़ में अधिकतर वो ही प्रश्न रखे हैं जो पहले की परीक्षा में या तो आ चुके हैं या उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है आने की। तो इसके ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा ये बहुत प्रसिद्ध निबंध रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के ऊपर जिन्होंने निबंध कार्य किया है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? और ये बहुत प्रसिद्ध निबंध रहा है। तो इसके ऑप्शन है देखिए, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु बाबू
हरिश्चंद्र। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध लिखा है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हमें निबंध का नाम दिया है और निबंधकार से हमें सुमेलित करना है। तो अंग्रेज स्रोत ये किसने लिखा है, इसके जो रचयिता हैं, निबंधकार हैं, वो हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। दांत, अभी मैंने बताया दांत, भौं, नाक आदि पर जिन्होंने निबंध लिखा है वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये निबंध भी बहुत प्रसिद्ध रहा है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके जो निबंधकार हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और क्रोध जो निबंध है उसके निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ये तो इसके जो हमारा कोड बैठता है वो है BCDA। BCDA, चलिए देखते हैं BCDA किस में है। ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। और इसके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर कुबेरनाथ राय। तो वे निबंधकार जिन्होंने 1000 निबंध लिखे हैं लगभग, तो वे हैं ऑप्शन नंबर सी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए। तो इसके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ब्राह्मण जो पत्रिका है उसके संपादक रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। वैसे सरस्वती पत्रिका का जो संपादन प्रारंभ हुआ था वो था 1900 ईस्वी में, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका के संपादन कार्य से कब जुड़े, तो हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी या फिर 1910 ईस्वी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था। अगला प्रश्न देखिए, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। इसके ऑप्शन हैं बेकन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बेकन विचार रत्नावली ये है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है। इसके ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर उपयुक्त सभी। तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं वे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं। माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और अध्यापक पूर्ण सिंह, ये तीनों ही द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी या फिर पद्म सिंह शर्मा जी। तो कछुआ धर्म किसका है, ये है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखिए, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो कन्यादान और पवित्रता जो बहुत प्रसिद्ध निबंध हैं उनके निबंधकार हैं ऑप्शन डी, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न देखिए, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है। इसके ऑप्शन हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो गोबर गणेश संहिता जो ये निबंध है इसके निबंधकार हैं ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है। और ये निबंध बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन हैं पद्म सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसके जो निबंधकार हैं वो है ऑप्शन ए डी, बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है। और ये आप इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए आप। रसज्ञ रंजन
इनके निबंधकार का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, हमें इसमें सूचियों को सुमेलित करना है। निबंधकार का नाम है और हमें उनके निबंध जो उन्होंने संकलन किया है उनसे मिलाना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध निबंध संकलन रहा है, वो है रस मीमांसा। कुबेरनाथ राय, इनका है प्रिया नीलकंठी, जो कि बहुत प्रसिद्ध रहा है। मैंने इस सीरीज में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं, तो आप हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र, इनका है मैंने सिल पहुंचाई, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कौटिल्य कुठार। तो इसका जो देखिए बी सी डी ए हमारा ये कूट बैठता है, और ये BCDA किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? इसके ऑप्शन है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि या फिर कन्यादान। तो इसका सही आंसर है जो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है वो है ऑप्शन सी, लज्जा और ग्लानि। ये पूर्ण सिंह जी का न होकर किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है। आप इसे भी नोट डाउन करिए। लज्जा और ग्लानि किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है ये बहुत प्रसिद्ध निबंध रहा है। इसके जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्णानंद। अगला प्रश्न देखिए, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है, ये किसने निबंध लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह हैं। तो काव्य में रहस्यवाद जो निबंध है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो जो शुक्ल युग के नहीं हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक पूर्ण सिंह। ये द्विवेदी युग के ये किस युग के हैं? ये हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के ये निबंधकार है। और बाकी बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी ये हैं शुक्ल युग के निबंधकार, और अध्यापक पूर्ण सिंह हैं द्विवेदी युगीन निबंधकार। अगला प्रश्न देखिए, पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? शांतिप्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय या फिर रामविलास शर्मा। तो पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? ये है ऑप्शन बी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद या फिर राय कृष्णदास। तो राष्ट्र का स्वरूप नामक जो निबंध हैं उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न देखिए, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? ये ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो रस मीमांसा है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन है ये।
अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? इसके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिशंकर परसाई जी। तो मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे हैं वो लिखे हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो वो निबंधकार जिनकी जो अपनी लाक्षणिक भाषा के लिए जाने जाते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पूर्ण सिंह जी। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है राय कृष्णदास, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर कुबेरनाथ राय। तो गेहूं और गुलाब जो निबंध है वो लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें असत्य कथन बताना है। पहला कथन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है, आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन हैं, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा रस मीमांसा। तीसरा ऑप्शन है, कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं। और चौथा ऑप्शन है डी, देखिए, त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संकलन है। तो इन सभी में, इन चारों में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संकलन है। ये विद्यानिवास मिश्र जी का संकलन न होकर किसका है? त्रिशंकु अज्ञेय जी का ये निबंध संकलन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी का ये निबंध संकलन है त्रिशंकु, और सभी इसमें सही हैं। बाकी इनके इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं, और इनके जो 3 निबंध संकलन हैं, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और रसमीमांसा है। और कुबेरनाथ राय जी हिंदी के ललित निबंधकार हैं। लेकिन त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र जी की न होकर किसका है? अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न देखिए, मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं संपूर्णानंद, बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अज्ञेय। तो मेरी असफलताएं हैं बाबू गुलाब राय जी की। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? त्रिशंकु, मेरे निबंध, पर्ण मुकुट या फिर चितवन की छां। तो अज्ञेय जी का जो निबंध संकलन है वो देखिए ऑप्शन नंबर ए, त्रिशंकु। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है? इसके ऑप्शन है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी का इसमें से नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, विचार प्रवाह है। विचार प्रवाह किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये निबंध संकलन, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है अलग से कि विचार प्रवाह किसका निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? इसके ऑप्शन देखिए, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता या फिर उपयुक्त सभी। तो जो ये 3 के 3 हैं, अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, ये सभी किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? इसके ऑप्शन है पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर राधा चरण गोस्वामी। तो जो भारतेंदु युग के नहीं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, शांति प्रिय द्विवेदी जी। ये भारतेंदु युग के न होकर किस युग के हैं? ये हैं शुक्ल युग के। किस युग के हैं ये निबंधकार? शुक्ल युग के ये निबंधकार हैं। शुक्ल युग के ये निबंधकार हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी। और इनके अलावा पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और राधा चरण गोस्वामी जी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन
आपको निबंधकार का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? इसके ऑप्शन है सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी या फिर कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंधों की भाषा है वो है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी। ये अपने निबंधों में अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है देखिए, संचारिणी, धरातल, साकल्य या फिर उपयुक्त सभी। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी के जो निबंध हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? इसमें ऑप्शन है अज्ञेय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी। तो अर्धनारीश्वर निबंध है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पुत्र जो निबंध है, इसके ऑप्शन हैं दिनकर, अज्ञेय, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? इसके ऑप्शन है विचार और वितर्क, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। रसमीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है और त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध संकलन है। तो हमने देखिए ऊपर के प्रश्नों में इन्हें भी देखा कि रसमीमांसा किसका था? आचार्य शुक्ल जी का था। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है और त्रिशंकु अज्ञेय जी का। तो हमने हमारे ये बी, सी और डी बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जो ए है वो असत्य है कथन। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह न होकर किसका है? आचार्य हजारी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है, विचार और वितर्क। और ये अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि विचार और वितर्क किसका निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है संस्कृति और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क या फिर रस आखेटक। तो रामविलास शर्मा जी का जो निबंध संकलन है वो है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति और साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और निबंध संकलन से हमें मिलाना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वो है साहित्य सीकर। भारतेंदु जी ने जो लिखा है वो है दिल्ली दरबार दर्पण। हरिशंकर परसाई जी विकलांग श्रद्धा का दौर। और विद्यानिवास मिश्र जी का है तुम चंदन हम पानी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बी, सी, डी, ए। बी, सी, डी, ए। बी, सी, डी, ए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? इसके ऑप्शन हैं राय कृष्ण दास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो चिदविलास ये निबंध जो संकलन है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हमें जो कथन असत्य है उसे बताना है। तो आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। देखिए इसमें से जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ए, बी और सी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आस्था के चरण किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। श्रृंखला की कड़ियाँ आप सबको पता है कि महादेवी वर्मा जी का है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। लेकिन जो मंथन है वो इलाचंद्र का जोशी जी का ना होकर किसका है? ये मंथन है जैनेन्द्र जी का। जैनेन्द्र जी का ये निबंध संकलन है।
मंथन जैनेन्द्र जी का है। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही होता है कि ऑप्शन डी कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है? तो अज्ञेय जी है इसमें ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विवेकी राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो कौन तू फुलवा बीनन हारी ये निबंध जो संग्रह है वो है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? इसके ऑप्शन है अग्निरथ, लागो रंग हरो, महाभारत का काव्यार्थ या फिर संवत्सर। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जो निबंध संकलन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, संवत्सर। ये किसका है? ये जो निबंध संकलन है ये है अज्ञेय जी का। किसका है? अज्ञेय जी का। आप इसे भी अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए रखे हुए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर निर्मल वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? इसके ऑप्शन है निर्मल वर्मा, मुक्तिबोध, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो जो ये निबंध संकलन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी सॉरी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है ये, विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? तो ये विराम चिन्ह जो संकलन है वो किस लेखक का है? इसके ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा जी। और विराम चिन्ह ये परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। मैं इसके आगे की जो सीरीज है उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण निबंध और निबंधकार लेकर आऊँगी। आप मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।